हमारा बनेगा 4 प्लस माइनस 10/2। तो हमारे पास एक्स की आएगी 2 वैल्यू, एक आएगी 4 प्लस 10/2। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 की, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। प्रश्नावली 4.3 में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण के जो मूल है उनको निकाल सकते हैं, और इसी के साथ जो द्विघाती सूत्र है उसका यूज करके हम लोग किस तरह से द्विघात समीकरण के जो मूल है उनको निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.3 बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 को पूरी तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। प्रश्नावली 4.3 में हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसके 4 सब पार्ट दिए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0, ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। और पहले क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि अगर जो ये समीकरण हमें दिए हैं, ठीक है, इनके जो मूल है अगर उनका अस्तित्व है, अगर वो वास्तविक है, तो उनका जो मूल है वो हमें निकालना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं किस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को यूज करते हैं। ओके, पहला नंबर देखो यहाँ पे कितना है 2। ओके, तो 2 से ही पहले पूरी इक्वेशन को, पूरे समीकरण को कर दो गुणा, तो ये बनेगा 4x² 14x + 6, यही बनेगा। अब बिना x वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, 4x² 14x - 6। ओके, अब यहां पे देखो आपने इसको किस फॉर्म में लेके आना है, a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² b² 2ab। ओके, या आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, माइनस वाला a² b² 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। सिंपल, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आपका वही आएगा। ओके, अब 4x बनेगा 2x का स्क्वायर, मतलब a² बन गया। अब a² बन चुका है। अब यहाँ पे देखो -2ab बनाना है, तो -2 गुना a, तो यही है 2x। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना आएगा कि हमारे पास 14x आ जाए। अगर आप ध्यान से देखो ये हो गया 4, तो बटे में तो 4 आएगा। ओके, 4 से 4 कट जाएगा, हमें चाहिए 14, तो 14 यहां लिख दो। सिंपल, = -6, इस तरह से। अब ये तो बनी हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म, अब ये तीसरी टर्म भी तो लानी है। इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 2x² - 2 गुना 2x 14/4। ये हमारा जो अगर b की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी b की वैल्यू है, तो b², यही बनेगा ना b²। अब b² को आपने प्लस भी करना और माइनस भी करना, इस तरह से। ओके, इस स्टेप को मैं यहां भी कर सकता था, बट मैंने आपके लिए स्पेशल इसको रख किया। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये बन गया a², ये बन गया -2ab, और ये बन गया b²। तो यहां तक तो हमारा ये इस फॉर्म में आ चुका है, a - b। a कितना है 2x माइनस b कितना है 14/4, इसका होल स्क्वायर। हमारे पास क्या बचा, 14/4 का होल स्क्वायर = -6, यही बचा। ओके, अब इसको लिखो 2x - 14/4 होल स्क्वायर। इसको आप यहाँ पे ओपन कर लो या दूसरी तरफ ले जाओ, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बनेगा -6 + 14/4 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा -6 + 196/16, इस तरह। यहाँ आएगा 2x - 14/4 होल स्क्वायर -96 + 96 16। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं आगे को, तो ये बनेगा 100/16। तो 2x
माइनस 14/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 100/16। ये बना। अब यहां से स्क्वायर हटाना है तो ये बनेगा 2x माइनस 14/4 इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहां आएगा प्लस माइनस 100/16। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा प्लस माइनस 10/4। ओके, तो यहां से दो वैल्यू आएगी, एक आएगी देखो 2x माइनस 14/4 इक्वल टू 10/4। एक वैल्यू तो ये आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी 2x माइनस 14/4 माइनस 10/4। तो ये हमारा बनेगा देखो 2x इधर ही रहेगा ना, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। देखो 10/4 प्लस 14/4, तो 2x इक्वल टू 24/4। ओके, 24/4, तो ये बन गया 6, 2 से इसको काट दिया 3, x की वैल्यू आ गई 3। वैसे नीचे करेंगे 2x इक्वल टू माइनस 10/4 प्लस 14/4, ये बन गया 4/4। ठीक है, बन गया 1 और x बन गया 1/2। तो x की आ गई दो वैल्यू, एक आ गई 1/2 और x आ गया 3। ये आ गया आपके दो मूल, जो वास्तविक मूल है। ओके, ये रियल रूट्स है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके जितने भी बाकी पार्ट्स बचे हैं उनको हमने इसी तरह सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल ये मेथड है, बहुत ही सिंपल ये तरीका है। ओके, थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगता है, बट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इसको सॉल्व कर पाओगे। सिंपल। तो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले पहला नंबर देखो कितना है 2, तो 2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4x² 2x माइनस का 8, यही बनेगा। अब 4x² 2x इक्वल टू 8, 8 को दूसरी तरफ लेके अब सबसे पहले देखो 4x बनेगा हमारा 2x का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां चाहिए हमें प्लस 2x, कितना ये प्लस 2x, तो 2 गुना 2x, ये बन गया 4x 1/2, ये बन गया 2, ये बन गया a, ये बन गया b। a की वैल्यू तो वही लेंगे ना जो आगे दी है। ठीक है, तो 2 गुना 2x, ये बन गया 4x गुना 1/2। इसी के साथ अब 1/2 का स्क्वायर यानी b²। अब b² को प्लस भी किया, b² माइनस भी किया, इस तरह से। तो ये यहां से लेके यहां तक तो बन गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया 2x 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया 8 प्लस 1/4। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 32 जमा 1/4 यानी 33/4। 33/4, तो ये हमारा बना 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया 33/4। ओके, अब स्क्वायर हटाना है तो ये बनेगा 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 33/4। ठीक है, 4 भी अंडर रूट में है। ओके, यह प्लस माइनस अंडर रूट 33 ऐसे रहेगा, नीचे बन जाएगा 2। अब 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एक आएगा अंडर रूट 33/2 पॉजिटिव वैल्यू, दूसरी आएगी 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 33/2। इस तरह इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 33/2 माइनस 1/2, यहाँ पे भी इस तरह बनेगा 2x इक्वल टू माइनस 33/2 माइनस 1/2। ओके, तो ये हमारा इस तरह बनेगा 2x इक्वल टू 33 माइनस 1/2। अब ये 2 नीचे आएगा तो ये बनेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4। इसको अगर हम आगे पीछे करके लिखिए, ये बनेगा -1 प्लस अंडर रूट 33/4, एक वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू माइनस 33 माइनस 1 बटे यहाँ पे 2 ही आएगा। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 1/4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 33/4। देखो -1 दोनों में कॉमन आ रहा है,
और एक जगह आ रही है √33 प्लस में, एक जगह आ रही है माइनस में, अपॉन में 4। ओके, यहाँ पे देखो x की एक वैल्यू है -1 प्लस √33, पूरे के नीचे 4, दूसरी वैल्यू -1 माइनस √33/4। तो x की दो वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ जो उसका दूसरा पार्ट है वो होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। अब जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें हमें दिया 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0। तो पहली संख्या देखो पहले ही दिया इसमें 4x², यानी 4 एक संख्या का वर्ग होता है। ओके, तो आपने क्या करना है 4x² प्लस 4 √3x माइनस 3, यही करना है। अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, ये देखो 2x², ये बन गया a का स्क्वायर। ओके, अब प्लस 2 गुना a 2x, हमें यहाँ पे कितना चाहिए 4√3, कितना चाहिए 4√3। तो 2 गुना 2x, ये बन गया 4√3, ये बन गया 2a, ये बन गया b। इसी के साथ √3 स्क्वायर यानी b² और साथ में -b², मतलब b² को ऐड भी किया, b² को जमा भी किया और घटाया भी। ओके, और -3 के ये इक्वल है। अब ये बनेगा यहां से लेके यहां तक बन गया 2x प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ चला जाएगा -3 प्लस √3 का स्क्वायर। ये हमारा बन गया 2x जमा √3 का स्क्वायर, ये बन गया -3 प्लस 3, ये तो 0 बन गया। तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना और आसान हो गया। 2x प्लस √3, 2x प्लस √3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी, एक ही बात है। तो 2x प्लस इक्वल टू 0, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस √3, x इज इक्वल टू माइनस, इस तरह यहां भी सेम वैल्यू आएगी, x इक्वल टू -3/2, तो x इज इक्वल टू -3/√2। जब आपके पास इस तरह से 0 आता है ना, जब आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 0 आएगा, तो आपके जो मूल होंगे वो एक जैसे आएंगे। क्या होंगे, एक जैसी वैल्यू आएगी। ओके, तो तीसरा पार्ट भी होता है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की ओर। 2x² x 4 यहाँ 2 दिया है, इसको 2 से हम गुणा कर देंगे, ये बनेगा 4x², 2x 8 इक्वल टू 0, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बनेगा 4x², 2x -8। ओके, जो भी तक हम लोग करते हैं वही करना है। 4x² का बनेगा 2x² यानी a का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x, 2 गुना 2x, ये बनेगा 4x, हमें चाहिए सिर्फ 2x, तो 1/2 से करेंगे इसको, ये बन गया 2ab, b हमारा आ गया 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 का भी स्क्वायर -8, यहां से लेके यहां तक ये बन गया 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया -8, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, 1/2 इसका स्क्वायर, 2x प्लस 1/2, बन गया 8, 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 32, ये बनेगा -31/4। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू नेगेटिव में दी है, और मैंने आपको पहले बताया था अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में दी जाए तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो माइनस में नहीं आ सकता। ओके, तो इस संख्या के जो मूल है वो नहीं निकलेंगे क्योंकि इनका अस्तित्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो चौथा पार्ट है उसके मूल नहीं निकलेंगे। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 की सारी वैल्यूज है, 4 के 4 जो पार्ट्स है इसके, उसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है। अब जो द्विघाती सूत्र है वो क्या होता है,
सबसे पहले होता है डी निकालते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 कंडीशन होती है कि अगर आपका जो डी है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, जो हमारा डी है अगर वो 0 से बड़ा है तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। अगर डी हमारा इक्वल टू 0 है तो इसके मूल वास्तविक होंगे बट वो सेम होंगे, बराबर होंगे। और अगर ये नेगेटिव होता है, डी की वैल्यू छोटी होती है, माइनस में आती है, तो इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। सिंपल। और इसी के साथ इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे d लिख सकते हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, और अपॉन में 2 है। यहाँ से 2 वैल्यू आती है, 2 मूल निकलते हैं, ओके। तो ये हमारा द्विघाती सूत्र। पहली जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखो। ए हमारा 2, बी है माइनस 7, सी है 3। सबसे पहले डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? माइनस 7 का स्क्वायर, 4 गुना ए कितना है? 2, सी कितना है? 3, 49 माइनस 8 किया 24, क्या आ गया? 25। जो 0 से बड़ा होता है तो इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे, रियल रूट्स निकलेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी, ठीक है, माइनस बी है वैल्यू, तो माइनस बाहर लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखो माइनस 7 प्लस माइनस डी कितना है? 25, 2 गुना ए कितना है? 2, ये देखो ये बन गया 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, नीचे 4, एक्स की आ गई 2 वैल्यू 7 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार हम लेंगे 7 प्लस 5/4, ठीक है, 7 प्लस 5/4। दूसरी वैल्यू लेंगे 7 माइनस 5/4, इनको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 12/4, 3, एक्स की वैल्यू आ गई है 3, यहाँ आएगी 2/4, 1/2, ओके। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, 3 और 1/2। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, 3 और 1/2। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी यही वैल्यू आई थी, ओके। तो इसी तरह से हमने जो बाकी पार्ट्स है वो सॉल्व करने। जैसे आपकी जो डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो हम उससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू होगी, ओके। अगली जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ए आएगा 2, बी आएगा 1, सी आएगा माइनस का 4। तो डी निकालेंगे सबसे पहले, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए 2 माइनस 4, इस तरह से ये हमारा बनेगा 1 जमा 8 चौका 32, ये बनेगा 33, जो होता है 0 से बड़ा। तो उसके जो रूट्स है वो वास्तविक होंगे। एक्स निकालेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/2 गुना 2, ये बन गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और आएगी -1 माइनस 33/4, ओके। तो यही वैल्यू हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी निकाली है, ओके। द्विघाती सूत्र से हम बहुत ही जल्दी जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, बट अगर ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाए तभी आप इसका यूज करोगे। अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो और ये वाले क्वेश्चन आपको आ जाए और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको समझ ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, रफ साइड में इस तरह से अपने मूल निकाल के देख सकते हो कि मुझे ये मूल निकालने हैं, तो आंसर तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का यूज कर सकते हो, सिंपल। तो जो तीसरी क्वेश्चन है हमारी वो है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए है 4, बी है 4 अंडर रूट 3, सी है 3। सबसे पहले डी निकालेंगे, तो 4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 3, ये बनेगा 16 गुना 3 माइनस 16 गुना 3, ये तो एक ही जैसा बन गया, ये आ गया 0। जब ये 0 के इक्वल आता है तो इसके जो रूट्स निकलते हैं वो वास्तविक होते हैं बट बराबर होते हैं, तो एक जैसी वैल्यू आएगी, ओके। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस यहाँ था 0, 0 का 0 ही आएगा, 2 गुना 4, ये हमारा बनेगा -4 अंडर रूट 3/8।
4 से ये कट जाएगा, ये बनेगा 2, तो आपके पास आएगी वैल्यू -√3/2। तो सेम वैल्यू आएगी -√3/2। ठीक है, सेम वैल्यू आई ना, -√3/2 -√3/2। ओके, जैसे आपका d = 0 आए तो आपके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। 2x² + x + 4 = 0। a आ गया 2, b आ गया 1, c आ गया 4। b निकालेंगे, b² की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर, 4 × 2 × 4, ये आ गया 1 माइनस 16 × 2 32 आएगा -31। -31, तो मैंने आपको क्या बोलता, नेगेटिव में वैल्यू आती है तो उसके जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, मतलब नकारात्मक है। ओके, तो इसके जो मूल है वो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि निकलेंगे ही नहीं। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला जो उसका पार्ट है वो है x - 1/x = 3। जो x है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसका एलसीएम कर दो, ये बनेगा x² - 1 इक्वल टू, ये x वहां चला जाएगा, ये बनेगा 3x। इसको इक्वेशन बनाने की ट्राई करो, ये बनेगा 2, ये बनेगा x² - 3x - 1 = 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इसमें कहा तो गया नहीं है। ओके, तो द्विघाती सूत्र का यूज भी हम कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का यूज भी कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं। ये देखो, 1, b आ गया -3, c आ गया -1, a आ गया 1, b आ गया -3, c आ गया -1, d = b² - 4ac, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × -1, तो बन गया 9 + 4 13, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे। x = -b ± √d/2 है। x = -b, तो b -3 है, ये 13 है, नीचे 2 × 1 यानी 2 ही बने। ये हमारा बनेगा 3 ± √13 नीचे 2, तो x की वैल्यू आएगी 3 + √13/2 और 3 - √13/2। तो आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो उसका दूसरा पार्ट है वो है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 = 11/30, जहां पे जो x है हमारा वो -4 और 7 नहीं हो सकता। ओके, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह करेंगे। तो ये हमारा बनेगा x - 7 माइनस x + 4 अपॉन x + 4 x - 7 = 11/30। ये तो ये हमारा बनेगा x - 7 माइनस x - 4, इस तरह से। नीचे ये बनेगा x + 4 x - 7 11/30। तो ये हमारा बनेगा, x से x कट गया, ये आएगा -11 = 11/30। यहाँ पे आएगा x - 4 x - 7। ठीक है, अब 11 से 11 कट गया, यहाँ आ गया -1, -1 अपॉन x - 4 x - 7 = 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आएगा -30 = x + 4 x - 7। अब इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा -30 = x² - 7x + 4x -28। ये बनेगा x² 3x - 28। इनको चेंज कर दो, x² 3x - 30। अब ये 30 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा x² 3x - 28 + 30 0। ये बन गया x² - 3x + 2 = 0। ओके, तो इसमें हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, द्विघाती सूत्र लगाना वो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। देखो, x² - 2x - x
प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2, यहाँ पे आएगा -1, एक्स माइनस 2, यहाँ क्या एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स आ गया 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स आ गया 2, एक्स की आ गई 2 वैल्यू, 1 और 2। ओके, सिंपल। द्विघाती सूत्र लगाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो अगर उसकी आयु को आप लोग x मान लो, x वर्ष है, तो ये बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का जो व्युत्क्रम है और 5 वर्ष के बाद, यानी x - 3 और x + 5। इसी तरह से इनका जो व्युत्क्रम है उसका योग है हमारे पास 1/3। अब व्युत्क्रम यानी उल्टी वैल्यू, जैसे 2 दिया है तो 2 का उल्टा होगा 1/2, इस तरह से। तो इस वैल्यू का उल्टा भी होगा 1/x - 3 प्लस 1/x + 5। इनका योग दिया है 1/3 के बराबर। इसको सॉल्व करना है पहले। तो ये हमारा बनेगा x + 5 प्लस x - 3 अपॉन, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 5x - 3x - 15 इक्वल टू 1/3। ओके, ये हमारा बनेगा 2x 5 - 3। ओके, नीचे आएगा x² 2x - 15 इक्वल टू 1/3। ये हमारा बनेगा 2x + 2, यहाँ बनेगा x² 2x - 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 6x + 6 इक्वल टू x² 2x - 15। अब इनको एक तरफ कर दो, x² + 2x - 15, इस तरह से। पहले हमने इनको चेंज किया आपस में, अब इन सबको एक तरफ लेके आओ। तो ये मैंने x² 2x - 6x - 6 - 15 इक्वल टू 0। ये बन गया x² 4x - 21 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र लगाते हैं, b² - 4ac -4 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -21। ये बन गया 16, ये बन गया 84, ये आ गया 100। 100 है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसके जो रूट्स है वो रियल होंगे। x = -b मतलब -4। तो यहाँ पे हमारा बना, देखो x = -b, ठीक है। तो b की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू है 100 अपॉन में 2a, a कितना है 1, तो 2 ही आएगा। तो ये हमारा बनेगा 4 ± 10/2। तो हमारे पास x की आएगी 2 वैल्यू, एक आएगी 4 + 10/2, दूसरी आएगी 4 - 10/2। ये हमारी बनेगी 14/2 7। x = 7। दूसरी बनेगी -6/2 -3। तो जो एज होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो हम लोग लेंगे x = 7। ओके, तो उसकी जो वर्तमान आयु है रहमान की वो है 7। 3 वर्ष पूर्व वो था 4 साल का, 5 साल के बाद वो होगा 12 साल का। ओके, तो आपका आंसर है 7 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो है 30। ओके, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। हमें दोनों विषयों में प्राप्त उसके अंक है वो ज्ञात करने हैं। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, उसके लिए हम x मान लेते हैं, और इंग्लिश के लिए यानी अंग्रेजी के लिए y मान लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट के जो उसके नंबर है, जो टेस्ट के नंबर है वो है 30, इनका योग। ओके, इसके साथ ये कहते हैं कि अगर उसे गणित में 2 अंक अधिक मिले हो और
अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो है 210। इनको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई निकालना है। ओके, यहां से देखो पहला जो समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो 30 माइनस वाई, इस तरह से इस वैल्यू को पुट करो दूसरी इक्वेशन में, ये बनेगा 30 माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 210, इस तरह बनेगा। तो ये हमारा बनेगा 32 माइनस वाई, यहाँ बनेगा वाई माइनस 3 इक्वल टू 210। इनको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 32 वाई 96 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई इक्वल टू 210। इनको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे, ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, 32 और 3 35 वाई माइनस 96, ये इधर आ जाएगा इस तरह से, ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर 35 वाई माइनस 306 इक्वल टू 0। माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई प्लस 306 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b आ गया माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 306 गुना 1, ये बनेगा 1225 माइनस 1224, क्या गया 1 जो 0 से बड़ा है, मीन्स इसके जो रूट्स है वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे। x इज इक्वल टू, इसमें y दिया है तो y लेते हैं। ओके, y इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 1 बटे 2, तो 2 वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 35 प्लस 1 बटे 2 और y इज इक्वल टू 35 माइनस 1 बटे 2, तो y इज इक्वल टू 36 बटे 2, यह आ गया 18, तो y आ गया 18, यहाँ आएगा 34 बटे 2 17, तो 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 18, दूसरी आ गई 17। ओके, तो इन वैल्यू को आप इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे, ठीक है, अगर आप 18 पुट करते हो, ठीक है, अगर y हमारा 18 है तो x कितना आएगा 30 माइनस 18, यह आएगा 12, कितना आएगा 12। ओके, अगर आप y लेते हो 17, कितना लेते हो 17 लेते हो, तो x हमारा आएगा 13। ओके, तो x की 2 वैल्यू आ गई, y की भी 2 वैल्यू आ गई, सिंपल। या आपके आंसर होंगे 18 और 12, या आपके आंसर होंगे 17 और 13। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार है तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो ये कहता है कि जो खेत का विकर्ण है वो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। छोटी भुजा ये वाली, अगर ये x मीटर है तो ये जो विकर्ण है वो x प्लस 60 मीटर है। इसी के साथ ये कहता है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो ये x प्लस 30 मीटर, इस तरह से। ओके, अगर आप ए बी सी सिर्फ आधे पार्ट को देखो तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं ना। तो देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। ए सी हमारा x प्लस 60 इसका स्क्वायर, ए बी हमारा x प्लस 30 इसका स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर 3600 120x, ये बनेगा x स्क्वायर 960x प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, ये बनेगा 2x स्क्वायर 60x 900। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक ही तरफ लेके आ जाओ, ये बनेगा देखो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3600 माइनस 900 120x माइनस 60x इक्वल टू 0। ये बनेगा माइनस x स्क्वायर, ये बन गया 2700, ये बन गया 60x
-1 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर -2700 -60x इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लगाते हैं द्विघाती सूत्र। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो b है हमारा माइनस का 60, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना 1, c कितना -2700। ओके, ये हमारा बनेगा 3600 प्लस 0 0 10,800। ओके, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा, देखो 0 0 4, तो ये हमारा बनेगा 14,400। जो बड़ा होता है 0 से, तो इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे। ओके, अब x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b कितना है 60 माइनस का, ठीक है, इसमें आएगा 144 और 0 0 मतलब 14,400। नीचे आएगा 2 गुना a कितना है 1 ही है, ये हमारा बनेगा 60 प्लस माइनस 144 को देखो तो तब 12 का यहाँ पे ले लो 1 0 120। ओके, नीचे 2, तो x की आ गई 2 वैल्यू, x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 बटे 2 और 60 माइनस 120 बटे 2। तो x इज इक्वल टू 180 बटे 2, ये आ गया 90 और यहाँ पे आ गया -60 बटे 2 -30। जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो माइनस में नहीं होती है। तो हम लेंगे x इज इक्वल टू 90 मीटर, x इज इक्वल टू 90 लेंगे। ओके, तो x आ गया 90, मीन्स जो चौड़ाई है, जो छोटी भुजा है, ओके, जो छोटी भुजा है वो आ गई 90। अब जो बड़ी भुजा है वो निकालनी है, तो यह आ गया 90 प्लस 30 120 मीटर, यह आ गया 90 मीटर। तो आपके आंसर हुए 120 मीटर और 90 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो एक को मान लो a, दूसरी को मान लो b, दो संख्याएं होगी a और b। ये कहता है इसके वर्गों का अंतर, तो वर्ग हो गया, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 180। ओके, अब ये कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कि जो छोटी संख्या है, छोटी को मान लो b मान लो या a मान लो, किसी को भी मान लो छोटी संख्या। अगर हम b को छोटी संख्या मान रहे हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या का वर्ग, तो b स्क्वायर इक्वल टू 8a, ये हमें दिया गया है। तो इनका यूज करके हमें a और b निकालना है, दोनों संख्याएं निकालनी है। बी स्क्वायर की जगह आप 8 है, ये वाली वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये बनेगा, देखो a स्क्वायर माइनस 8 है इक्वल टू 180। ओके, 180 को इधर ले आओ, ये बना a स्क्वायर 8 है, इस तरह से। अब इसमें द्विघाती सूत्र लगा दो, a है 1, b है -8, c है -180। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो d की वैल्यू है, ठीक है। तो b स्क्वायर -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस का 180, ये बन गया 64 प्लस 720, ये बन गया 784, जो बड़ा होता है 0 से। तो इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे, जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, b है हमारे पास -8 प्लस माइनस 784 अंडर द रूट, नीचे 2a, 2 ही आएगा। ओके, ये आ गया 8 प्लस माइनस 784 होता है 28 का, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होता है 28, नीचे आ गया 2। तो आपका दो वैल्यू आ गई, 8 प्लस माइनस 28 बटे 2, एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 28 बटे 2 और 8 माइनस 28 बटे 2, एक्स इज इक्वल टू 36/2, यह आ गया 18, और x इज इक्वल टू -20 बटे 2 10। ओके, तो a की जो वैल्यू है हम लेंगे पॉजिटिव वाली 18 लेंगे। ओके, a की वैल्यू 18 है, a की वैल्यू 18 है, मींस जो बड़ी वैल्यू है वो 18 है। अब हमें निकालनी है छोटी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास आएगी
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8 गुना 18, ये हमारे पास आ गया 144। तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 144 मीन्स 12, तो ए आ गया 18, बी आ गया 12। ओके, तो इनके जो स्क्वायर है उनका जो अंतर है वो भी देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर हो गया 324, जो गया 144, 0 8 180, तो बिल्कुल सही है। ओके, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू है 12। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, यानी स्पीड ज्ञात करनी। ओके, सबसे पहले आप लिखो दूरी। दूरी जो डिस्टेंस है वो दिया 360 किलोमीटर दिया है। अब इसमें हमें जो स्पीड है ना वो निकालनी है, चाल हमें नहीं पता है। तो आप मान लो चाल हमारी x किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारा t। ओके, तो पहली जो इक्वेशन बनेगी देखो इस तरह होती है कि चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है। तो ये देखो x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 360 बटे टी, इस तरह से, या x इज इक्वल टू 360 बटे टी, ये एक वैल्यू। दूसरा ये कहता है कि दूरी सेम रहेगी बट जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी। 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी, दूरी उतनी ही रहेगी और समय 1 घंटा कम लेगी, तो t-1। ये आ गई इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू यहां पुट करनी। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, 360 बटे टी प्लस 5 इज इक्वल टू 360 t-1। ये आपका बनेगा 360 प्लस 5t अपॉन टी इज इक्वल टू 360 t-1। ओके, इनको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ये हमारा बनेगा 360 प्लस 5t इंटू t-1 इक्वल टू 360t, यही बनेगा। इनको सॉल्व करते हैं, बनेगा 360t माइनस 360 5t स्क्वायर माइनस 5t इक्वल टू 360t। 360t से ये कट गया, हमारा बचा 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 360 इक्वल टू 0, यही बचा। इसको हमने 5 से कर दिया डिवाइड, 5 से भाग कर दिया, ये बन गया टी स्क्वायर टी माइनस 72, ये बना। इसमें हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे, तो ये हमारा बनेगा d इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस का 72, ये हमारा बना 1 प्लस 288, बना 289 जो 0 से बड़ा होता है। x इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है, तो b कितना है -1 प्लस माइनस यहाँ 289 अपॉन में 2, ये हमारा बनेगा 1 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, रहेगा 2। तो x की आ गई 2 वैल्यू, एक आ गई 1 प्लस 17 बटे 2, एक आ गई 17 बटे 2, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे आएगी 18 बटे 2, ये आ गया 9, यहाँ पे आ गई 16, तो 2 माइनस का 8। जो हमारा सम में होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू 9, ये वाली वैल्यू लेंगे। तो जो हमारा समय है वो आ गया 9। अब हमें निकालनी है स्पीड, तो 360 बटे 9 आ गई 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया है कि 2 पानी के नल दिए गए हैं जो एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 यानी 75/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, इसमें हमें 2 नलके दिए गए हैं, ठीक है। एक का जो व्यास है, जो एक की शेप होगी ना, एक नलके का जो व्यास है वो बड़ी होगी, एक ही छोटी होगी, ठीक है, इस तरह से होगा। तो जो बड़े
व्यास वाला जो नल है, ठीक है, जिसका डायमीटर ज्यादा है, वो क्या करेगा कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब क्योंकि इसका व्यास ज्यादा है तो पानी भी इसमें ज्यादा निकलेगा। ओके, तो एक को अगर आप एक्स मान लो, छोटे वाले को अगर हम एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स ही होगा, दोनों के जो व्यास है वो एक्स ही होंगे ना। अब बात करते हैं समय की, ठीक है। अब इसमें भी जो समय है वो एक्स आवर लगेंगे, हमें नहीं पता है, बट जो बड़े वाला है उसमें एक्स माइनस 10, छोटे वाले से कम समय लगेगा। और जो एक साथ अगर दोनों नलकों को हम खोल दें, ठीक है, तो जो टोटल समय लगेगा वो हमें दिया है 9 सही 3/8, यानी 75/8। कितना दिया है? 75/8 घंटे, ये हमें समय दिया गया है। आपने क्या करना है, ये हमारा इस तरह से आएगा, देखो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू, इस वैल्यू को उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो, 8/75। क्योंकि इसको भी हमने उल्टा किया ना, हमें दिया था x और x माइनस 10, इसको भी हमने किया 1/x प्लस 1/x माइनस 10, तो ये वाली वैल्यू भी उल्टी होगी, 8/75 होगी। इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास बनेगा, देखो x माइनस 10 प्लस x, क्या बनेगा, x इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। सिंपल। तो ये हमारा बनेगा x माइनस 10 प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x 8/75, ये बन गया 2x माइनस 10, ये यहाँ चला जाएगा, 75 इधर आएगा, और ये हो गया x स्क्वेयर माइनस 10x। इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 150x 750 8x स्क्वेयर माइनस 80x। इनको चेंज कर दो, 8x स्क्वेयर माइनस 80x इक्वल टू 150x 750, सबको इधर ले आओ, 8x स्क्वेयर 80x माइनस 150x 750 इक्वल टू 0। ये बन गया 8x स्क्वेयर 230x 750 इक्वल टू 0। इसको अगर हम 2 से करें डिवाइड तो ये बनेगा 4x स्क्वेयर, क्या बनेगा 1 5x 375 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना हमने, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा b स्क्वेयर माइनस 4ac, जब b निकालेंगे तो ये बनेगा 115 का स्क्वेयर माइनस 4 गुना 4 375, इस तरह से ये हमारा बनेगा। लास्ट में 5 दिया तो ये आएगा 25, 11 को 12 से कर दो 132 माइनस 16 गुना 375, 16 गुना 375 करेंगे, ये आ गया 6000, घटाएंगे तो ये आएगा 7225, जो होता है 0 से बड़ा, मतलब इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 115 प्लस माइनस 7225 बटे 2 गुना 4, ये कितना है 4, ठीक है, तो ये बन गया 115 प्लस माइनस 7225। आपको मैंने ट्रिक पहले सिखा रखी है, लास्ट में 25 दिया हो तो 5 आएगा। आगे वाला नंबर देखो 72, 8 गुना 9, छोटी संख्या क्या है 8, क्या क्या 85, नीचे आ गया 8, एक्स की 2 वैल्यू आ गई 115 प्लस 85 8, 115 माइनस 85 बटे 8, तो ये आ गई 200/8, और ये हमारे पास आ गई 30/8। ओके, एक आ गई हमारे पास 200/8, एक आ गई 30/8, इससे इसको आएंगे, ये बनेगा 25। जब हमने 8 को 200 से भाग किया हमारे पास आ गया 25, यहाँ पे हमारे पास आया x इज इक्वल टू 15/4। ओके, तो अगर x की वैल्यू 25 है, ठीक है, तो मीन्स जो छोटा नलका है ना, जिसका व्यास कम है, उसको लगेगा 25 घंटे, और जो बड़ा नलका है उसको इससे 10 घंटे कम लगेंगे, यानी 25 माइनस 10 15 घंटे। तो आपका आंसर है 25 घंटे और 15 घंटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है कि मैसूर और बैंगलोर के बीच 132 किलोमीटर, ठीक है, यहां से ए बी मान लो, उसको यहां मान लो मैसूर एम से, बैंगलोर को मान लो बी से, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर बता रहा है।
132 किलोमीटर बता रहा है। ओके, इसमें क्या है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी बात की गई है और एक जो सवारी गाड़ी है उसकी बात की गई है। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। ओके, तो जो सवारी गाड़ी है ना, अगर वो एक्स घंटे लेती है, ठीक है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है हमारी वो एक्स माइनस 1 आवर लेगी। ठीक है, ये कह रहा है। और इसी के साथ ये कह रहा है कि उसकी जो औसत चाल है, ठीक है, जो सवारी गाड़ी है ना, सवारी गाड़ी, इसकी जो चाल है वो अगर x किलोमीटर पर आवर है और जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी जो चाल है वो x प्लस 11, यानी जो सवारी गाड़ी है उससे 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो हमें दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है, हमें चाल निकालनी है। तो चाल क्या होती है? दूरी बटा समय, ये होता है। ठीक है, पहले सवारी गाड़ी की बात करें तो चाल देखो, ये x किलोमीटर पर आवर है, दूरी 132 है, समय हमारा x है या t मान लो। ठीक है, तो हम t ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे x घंटे मैंने इस तरह कर दिया, हम यहाँ पे t ले सकते हैं। ओके, क्या कर दो? t कर दो, तो यहाँ भी t माइनस 1 हो जाएगा, t से टाइम होता है ना इसलिए। ओके, तो पहली कंडीशन आएगी ये, दूसरी बनेगी देखो x प्लस 11 इक्वल टू 132 t माइनस 1, ये बन गई दूसरी कंडीशन। आपने क्या करना है, x की ये वैल्यू 132 बटे t यहाँ पुट करनी है, 132 बटे t प्लस 11 इक्वल टू 132 t माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 132 प्लस 11t अपॉन t इक्वल टू 132 t माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 132 प्लस 11t t माइनस 1 132 t। ये हमारा बनेगा 132 t, 132 प्लस 11t स्क्वायर माइनस 11t 132 t, 132 t 132 t कट गया, 11t स्क्वायर माइनस 11t 132 माइनस का। ठीक है, इस तरह से 11 से इसको कर दो भाग, ये बन गया टी स्क्वायर t 12 इक्वल टू 0, इस तरह बना। ओके, इसमें लगा दो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस का 12, ये बन गया 1 प्लस 48, ये बन गया 49 ग्रेटर देन 0। तो इसके जो रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ आ गया 49 बटे 2, तो आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस 7 बटे 2। एक वैल्यू आ गई इस तरह से, दूसरी वैल्यू आ गई इस तरह से। तो समय की बात कर रहे हैं, टी निकाल रहे हैं, तो माइनस वाली वैल्यू तो निगलेक्ट पहले ही कर दो। वैसे ये आएगी माइनस 6 बटे 2 माइनस 3 आएगी, इसको निगलेक्ट कर दो। ये वाली वैल्यू देखो 8 बटे 2, ये आ गया 4, कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया 4, यानी जो t है वो आ गया 4, समय आ गया 4। अब हमें जो इसकी चाल है वो निकालनी है दोनों के लिए। सबसे पहले यहां देखो 132 बटे 4 कर दो, 132 बटे 4 करोगे तो सवारी गाड़ी की जो चाल है वो पता लग जाएगी। 132 बटे 4, तो 132 बटे 4 यानी 33। ठीक है, तो जो सवारी गाड़ी है इसकी जो चाल है वो है 33 किलोमीटर पर आवर, सवारी गाड़ी की। अब दूसरी बात करें तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल कितनी है? इससे 11 ज्यादा है, तो 33 जमा 11 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपके आंसर है 33 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर। सवारी गाड़ी की जो चाल है वो है 33 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है 44 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें यह कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
ये कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। दो वर्ग मान लो, ठीक है, एक वर्ग ये है जिसकी भुजा ए है, दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा बी है, इनके क्षेत्रफलों का योग। तो इसका क्षेत्रफल होगा ए गुना ए, इसका क्षेत्रफल होगा ए गुना ए, इसका क्षेत्रफल होगा बी गुना बी, इनका योग ये कहता है 468 मीटर स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर, होगा बी स्क्वायर, 468, ठीक है। अब ये कहता है कि उनके परिमापों का अंतर, तो इनका परिमाप होगा 4 गुना ए और ये होगा 4 गुना बी। इसका अंतर है 24। कितना है? 24। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो 4 कॉमन आएगा, यह आएगा ए माइनस बी इक्वल टू 24। 4 से ये कट जाएगा, यह आएगा ए माइनस बी इक्वल टू 6। यहां से आप लोग ए की वैल्यू निकालो, 6 प्लस बी, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो 6 प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ बी का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 36 बी स्क्वायर 12 बी स्क्वायर 468। ये बनेगा 2 बी स्क्वायर 12 बी 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ये हमारा बना 2 बी स्क्वायर 12 बी माइनस, इसमें से ये गया, ये हमारा बना 432 माइनस का 432 इक्वल टू 0। 2 से कर दो भाग, ये बन गया बी स्क्वायर 6 बी 2 1 6 इक्वल टू 0। इसमें लगा दो द्विघाती सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना माइनस का 216, ये बनेगा 36 प्लस 864। ओके, ये बन गया 900, तो बड़ा होता है 0 से, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी 2, तो माइनस यहाँ क्या 6 प्लस माइनस 900 अंडर रूट में और नीचे 2, ये हमारा बनेगा माइनस 6 प्लस माइनस 30 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 6 प्लस 30/2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 30/2। ओके, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 24/2, ये आ गया 12, और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 36/2 माइनस 18। तो जो लेंथ वगैरह होती है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, हमारी आएगी x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू अगर 12 है मीन्स b की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू निकाले थे ना, इन टर्म ऑफ b निकाला है, तो b की वैल्यू आ गई 12, b 12 आ गया, तो a कितना आएगा, a इज इक्वल टू 6 प्लस 12 18, तो a की वैल्यू आ गई 18, b की वैल्यू आ गई 12। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारी जो ये प्रश्नावली है 4.3 जो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालने भी सीखे होंगे, द्विघात सूत्र का यूज करके मूल निकालने भी सीख लिए होंगे, द्विघात सूत्र का यूज करके द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो निकालने सीख लिए होंगे। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे चैनल से कनेक्ट हो पाए ताकि वो मैथमेटिक्स को एक नए वे में सीख पाए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 4.4 के साथ।